सो हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो पिछली वीडियो में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें अपन ने 1 मार्कर और 2 मार्कर के क्वेश्चन निपटाए थे। ठीक है गाइस, इस वीडियो में अपन 3 मार्कर और 4 मार्कर पे पढ़ते हैं। देखो 3 मार्कर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। 4 मार्कर में गाइस केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जो मेरे को एक ही मिला जो थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी सब में वही डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सब लग रहा था। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा ठीक लगा। ठीक है, तो आओ चलते हैं अपने वन नोट पे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है, टाइम वेस्ट की जरूरत ही नहीं। देखो, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा है पर कोई बात नहीं। ए बी सी डी, इसमें कुछ नहीं करना गाइस, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो और डी ए निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, निकालो। देखो अगर चारों सेम आते हैं तो चारों स्क्वायर है। ठीक है, देखो मैं अंडर रूट मैं भी निकालता हूँ, तुम भी निकालो। अंडर रूट डाल देते हैं सब में। ठीक है, देखो यहाँ से पहले ए भी निकालना है। ओके, 5 16 + 4, देखो ये आ गया अंडर रूट 20। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं, देखो 3 4 + 16। ठीक है, मैं देखो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, पर तुम भी करोगे तो तुमसे भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया 16 + 4, देखो ये भी आ गया अंडर रूट 20। और फिर अगर तुम डी ए निकालोगे तो -1, और ये देखो ये बन गया 4 और ये बन गया 16। देखो, तो चारों साइड हमारी सेम आ गई हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, पेपर में आएगा तो तुम्हें अच्छे से लिखना है कि इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वी हैव टू प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक एक करके निकालो और डालते जाओ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को भी अच्छा लगा था। जो क्या है, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। एक लाइन है ए बी, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी जो यहाँ पे है पी। ठीक, ये मतलब मिड पॉइंट नहीं है, कहीं तुम सोचो ये मिड पॉइंट डाल दिया मैंने, ये मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर डालता हूँ, ये यहाँ डालता हूँ पी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या देखा, 2,1। बी के कोऑर्डिनेट्स है 5, -8। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है गाइस, ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू 1/3। तो ए पी, अब देखो, अब एक चीज तुम खुद सोचो, जब हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, अब हमें ऑब्वियस सी बात है पी की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि अब बोला उसने कि पी लाइज ऑन द लाइन, पी लाइज ऑन द लाइन, क्या लाइन है, 2x - y + k = 0। अब इसमें अगर तुम x और y की वैल्यू डालोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू डालने के लिए हमें p के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। अब p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए गाइस जो सेक्शन फॉर्मूला लेगा, सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो किस किस की लगती है, जरा ध्यान से सोचो। AP/AB लगेगी, AP/PB, ये रेशियो हमें चाहिए होती है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। सही कह रहा हूँ ना मैं एकदम, हाँ में हाँ भरते जाना सेक्शन फॉर्मूला के लिए। पर हमें रेशियो क्या दे रखी है, AP/AB, मतलब AP और पूरी की दे रखी है, तो अब हम AB को तोड़ के लिख देते हैं। AP/AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, और यहाँ 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 3AP = AP + PB। AP को इधर ले आओ, 2AP PB। तो अब देखो AP/PB कितना आ गया, 1/2। मतलब ये जो रेशियो आ गई 1:2 की। समझ आएगा गाइस? ये देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एकदम डायरेक्ट रेशियो देखेंगे यहाँ पे और 1:3 लेके सॉल्व करके आ जाएंगे। पर गाइस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमें रेशियो जो दे रखे वो AP/AB की है, समझ रहे हो? मतलब पूरे 3 हिस्से, पूरा एक हिस्सा और 3 हिस्से की रेशियो दे रखी है। समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ, मतलब 1/टोटल की दे रखी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेशियो दी है और जो हमें सेक्शन फॉर्मूला में यूज करते हैं वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, चुपचाप ये रेशियो डाल दो, पर अगर अलग है तो रेशियो का ध्यान रखना है, वो रेशियो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, इस मेथड से फिर बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसान। रेशियो 1:2 की आ गई, अब डाल दो। देखो मैं लगाता हूँ, तुम भी लगाओ। देखो 5 + 2 सॉरी 5 + 4/3, और आ जाएगा इधर से देखें तो -8 + 2/3। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के, तो पी के कोऑर्डिनेट्स लगा लो। यहाँ से आ गया 3, ये आ गया अपना -2। अब 3, -2 आ गया, इसमें डाल दो 2x - y + k = 0 में। तो 2 3 -2 + k = 0, तो 6 + 2 + k = 0। k की वैल्यू देखो गाइस -8 आती है। ये क्वेश्चन अच्छा था, प्लीज तुम भी इसको क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन सही में अच्छा था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है पूरे एक पार्ट और पूरे की,
और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन सेक्शन की रेशियो लगती है, समझ रहे हो, यही इस मेन इसका इस क्वेश्चन का वो है क्रक्स है कि जो हमें रेशियो दे रखी है वो एक सेक्शन और पूरे की दे रखी है, पर हमें क्या चाहिए होता है, सेक्शन सेक्शन की रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन ऐसे होगा, कोई नहीं समझ आया एक बार पीछे रिवाइंड करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इफ पॉइंट दिस, ओके, कि पी है शायद, हाँ देखो पी है, ओके, इफ पॉइंट दिस पी, पी पॉइंट इज 1/2, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए 3, -5। 3 नंबर में जनरली गाइस आपके सेक्शन फॉर्मूला के ही क्वेश्चन आते हैं, 20 - 7,9, दैट फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स। अब मैंने आपको गाइस पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि जब भी हमसे पूछे व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, तो लेट कर लेना है रेशियो को k:1, हमेशा लेट कर लेना है k:1। ठीक है, चलो ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब हम क्या करते हैं, पहले p के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाले तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -7k + 3/k+1, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 9k - 5/k+1। ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब मैं कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर रहा हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट। तो इस x को इस x से करेंगे तो -7k + 3/k+1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, -14k + 2 = 2k+1। ठीक है, कैसे करेंगे अब, इस 14k को उधर ले जाता है, इस 1 को इधर लेता है, तो 1 = इस 14k को उधर ले जाएंगे 15k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/15। ठीक है, मतलब कि जो रेशियो है वो 1:15 की रेशियो में डिवाइड किया गया, रेशियो आ गई। अब कुछ नहीं करना, अब इस ये जो ये दे रखा है हमें, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसमें ये k की वैल्यू डाल दो तो हमारी y आ जाएगा, सिंपल। इस 9 में 1/15 डालो, -5/1/15 + 1। इसका आंसर निकाल के बताओ गाइस क्या आता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि पिछले वीडियो में कि जब भी रेशियो निकालने को पूछो तो रेशियो लेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो है तो k:1। देखो ए दे रखा है -4,3, बी दे रखा है 2,8, और एक पी पॉइंट है m,6। ठीक है, रेशियो मान लो k:1 की, निकाल लो p के कोऑर्डिनेट्स, 2k - 4/k+1, और यहाँ से आ जाएगा 8k + 3/k+1। अब इसका x, इसका x, इसका y, इसका y, तो y वाला ले लेते हैं। तो कंपेयरिंग y, तो 8k + 3/k+1 = 6, तो 8k + 3 = 6k + 6। सॉल्व करेंगे, 2k इधर जाएगा, इधर आएगा 3, तो k आ गया 3/2। मतलब रेशियो आ गई हमारी 3:2 की। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो इसका x कोऑर्डिनेट में ये डाल दो 3/2। देखो 2 × 3/2 -4/3/2 + 1, कर दो इसको सॉल्व। 2 से 2 गया, 3 - 1 -1 अपॉन, यहाँ पे देखो क्या बचता है, 5/2 बचेगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। देखो ये बचता है हमारा m की वैल्यू। कुछ नहीं किया हमने, मैं तुम्हें एक बार फिर से समरी देता हूँ। पी पॉइंट दे रखा है m,6, k:1 की रेशियो मानी, सेक्शन फॉर्मूला से हमने p के दूसरे कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सेक्शन फॉर्मूला वाले, उसका x और उसका x था, उसका y उसका y था, तो हमने y कंपेयर कर लिया। 8k + 3/k+1 को 6 से कंपेयर किया, तो 6 के इक्वल रखा तो वैल्यू आ गई 3/2। अब ये रेशियो आ गई। देखो जब भी k की जो वैल्यू आती है ना, वही हमारी रेशियो हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने दूसरी 1 मानी है। तो जब तुम k/1 लिखो या रेशियो/1 लिखो तो वो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो 3:2 की रेशियो आ गई। उसके बाद हमने फिर क्या किया, अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, अब हमें k की वैल्यू 3/2 डाल दी इसके x कोऑर्डिनेट में, ताकि हम वो p के x से कंपेयर कर पाए। तो m की वैल्यू -2/5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये था लास्ट है, फिर ये देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए तुम्हें दूंगा, प्लीज गाइस ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में प्लीज कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मार देना। ठीक है, देखो फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो पूछ ली गई है। ओके, एक लाइन है हमारे पास, a 1,3 और b 2,7। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, अच्छा एक लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है कहीं यहाँ से, 3x + y - 9 = सॉरी 3x + 4y - 9 = 0,
ये लाइन इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, तो मैं इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसमें बोला है कि हमें बताओ कि कितनी रेशियो होगी, तो रेशियो मान लो k:1 की, k:1 मान ली, बस निकालो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, निकालो। क्या हो जाएगा 2k+1 अपॉन k+1, यहाँ से निकालेंगे 7k+3 अपॉन k+1। बस अब ये x है ये y है, अब ये जो पॉइंट आया है ये इसके कोऑर्डिनेट से आया ना, अब ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, 3x+4y-9 को, इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्यों भाई, लाइन ही तो डिवाइड करिए, तो वो पॉइंट लाइन पे ही तो है तो करेंगे। तो 3 की वैल्यू डाल दो, 2k+1 अपॉन k+1 प्लस 4 7k+3 अपॉन k+1 -9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या वैल्यू आएगी प्लीज। ठीक है, ये भी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब तुम खुद कर लेते हो। ये 4 क्वेश्चन का होमवर्क है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल जो ऊपर कराया है वैसे ही, और ये भाई बोर्ड में आ सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो प्लीज गाइस ये क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा 3 मार्कर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो 5 तो ये हैं और 4 नीचे, 9 क्वेश्चन तुम्हें टोटल अच्छे अच्छे। स्क्वायर वाला थोड़ा सिंपल था, बाकी सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। ठीक है, बढ़ते गाइस 4 मार्कर पे। 4 मार्कर पे गाइस में एक केस स्टडी है, एक ही केस स्टडी है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या केस स्टडी है। देखो, इन अ ऑर्डर ऑफ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स डे, लाइक स्पोर्ट्स डे हो रहा था किसी स्कूल में, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, लाइन बना दी विद 1 मीटर डिस्टेंस ईच, मतलब ऐसे रोज बना दी, जैसे ग्राउंड होता है ना हमारा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कितना है 1 मीटर है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 4 5, एक तरह का ग्राफ बन जाएगा देखोगे तो। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, फिर से 1 मीटर पे रखेगा यहाँ पे, देखो पहला यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 100 फ्लावर पॉट्स रखे, 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे करके इस वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है, जहां पे बच्चे दौड़ेंगे। तो देखो उसने आगे क्या बोला है, निहारिका, निहारिका कौन सी रो में है, 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। ओके, निहारिका है यहाँ पे, देखो ये सेकेंड लाइन है, अच्छा लाइन है ना, सॉरी ये लाइन है, यहाँ निहारिका है। निहारिका कहाँ तक भाग चुकी है, 1/4 डिस्टेंस पे। अब तुम एक बात बताओ, 0 से कोऑर्डिनेट से लेके 100 कोऑर्डिनेट तक का डिस्टेंस हो गया 100 यूनिट्स, तो डिस्टेंस ऑफ फ्लावर बेड्स और फ्लावर पॉट्स कितना हो गया 100 यूनिट्स। निहारिका ने कितना दौड़ लिया, निहारिका रन्स कितना 1/4 ऑफ दिस 100, मतलब 25 यूनिट्स। कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे निहारिका के, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,25। क्यों, क्योंकि दूसरी रो में दौड़ रही है ना एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो जो ये कोऑर्डिनेट्स आए ये हमारे किसके, कौन से फ्लैग के हैं, ग्रीन फ्लैग, वो भागी 1/4 तक और उसने फ्लैग रख दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये ग्रीन फ्लैग के, तो मैं ग्रीन पेन से इसको लिख देता हूँ, ग्रीन फ्लैग कोऑर्डिनेट्स, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या दे रखा है, ये देखो ये लाइन पढ़ो, प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन। अच्छा, प्रीति है 8वीं लाइन पे, मतलब ये 5वीं के साथ यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, प्रीति यहाँ से दौड़ रही है, कहाँ पहुंच गई है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो प्रीति कवर्स 1/5 यानी 20 यूनिट्स। भाई 100 फ्लावर बेड्स का 1/5 ले लो, 20 यूनिट्स। तो प्रीति के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्रीति के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,20। कौन से फ्लैग पे भाई, वो है रेड फ्लैग, तो रेड कलर से लिख देता हूँ मैं इसको, रेड फ्लैग कोऑर्डिनेट्स। ये आगे रेड फ्लैग, ये आगे ग्रीन फ्लैग। अब हमें देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हो गए एक्स एक्सिस, देखो उसमें बोला भी है टेक ए एज द ओरिजिन ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ए डी अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमने वही लिया, ए बी हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, ए डी ले लिया, जैसे तुम फिगर भी देख रहे हो, ये जो पॉट्स है यहाँ पे ये 100 है। ठीक है, देखो आगे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग, निकल गया। फाइंड द, ये पहला हो गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस लगा दो। देखो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट लो, ये कोऑर्डिनेट लो, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, देख लो आ गया अंडर रूट कितना आ गया 1, 1 3 4 2 6, अंडर रूट 61 यूनिट्स। चलो ये भी डन। आगे, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग्स। अच्छा, ये हमारा है ग्रीन,
इससे लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। ये है हमारा ग्रीन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25 और एक यहाँ पे कहीं है रेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20। अब हमें बोला कि कि रश्मि है एक लड़की जिसने ब्लू फ्लैग रखना है, तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसने ब्लू फ्लैग रखना है यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉरी कहाँ पे, मिड पे बोला, देखो हाफ पे एकदम बीच में रखना है ब्लू फ्लैग, तो वो कहाँ रखेगी? ठीक है, अब देखो तुम समझ गए ना किस क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। यहाँ उसने फ्लैग रखना है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट बोला हाफ है, तो रेशियो होगी 1:1। निकाल दो भाई कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, मैं निकाल के दिखाता हूँ, कोई नहीं। देखो 8+2/2 और यहाँ से आएगा 20+25/2। देखो क्या आ गया आंसर, एक आ जाएगा आपका 5 और एक आ जाएगा 22.5। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, सिंपल। देखा, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारी जो केस स्टडी आती है कैसे आती है। बाकी ये थर्ड पार्ट का आंसर जो और वाला दे रखा है तुम मेरे को बताओगे कमेंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 नंबर का, एक ही मेरे को सही दिखी थोड़ी सी, बाकी आती ऐसी ही है गाइस। तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, डिस्टेंस लगाना होगा, वो लगाना होगा। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आते हैं भाई ये पेपर में, तो प्लीज़ करके आना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी एकदम फुल डाउन चालू रखो अपनी एकदम है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सब कोई भी अगला एग्जाम है जिसका, मैथ्स का तो 10 को है, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे रिवाइज करो एक एक चैप्टर दोबारा से मैथ्स का। ठीक है, एक एक चैप्टर को एक एक दिन या एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर निपटाओ, सिलेबस होगा, हम फोड़ के आएंगे पेपर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो गाइस थोड़ी सी अच्छी होगी, हम शायद ट्रिगो या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कवर करेंगे। ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में 2-3 वीडियो में दोनों चैप्टर कवर कर दूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।